हेलो क्लास, माय नेम इज़ दिशा सिवाच। वेलकम टू मिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारे 10th क्लास के लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट दो लेक्चर्स में हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, तो जो हम दो लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ के आए हैं उसी को हम रिटन फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे आज के लेक्चर में हमें वो करना है। ठीक है, तो आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में रिटन में क्या कुछ लिखेंगे एग्जाम में वो देखेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट, ठीक है, इंसान का हृदय, इसके बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हम ले चुके हैं। तो देखो, पहले ये देखो कि ह्यूमन हार्ट होता क्या है। इट इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन बिग एज आवर फिस्ट। इसका मतलब क्या है? मस्क्यूलर ऑर्गन का मतलब है कि ये हमारे शरीर में एक ऐसा ऑर्गन है, ठीक है, ऐसा शरीर का अंग है जिसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती। ठीक है, मस्क्यूलर का मतलब है टोटली किससे बना हुआ है? मसल्स से बना हुआ है, इसके अंदर कोई भी बोन नहीं पाई जाएगी। ठीक है, बिग एज आवर फिस्ट मतलब ये हमारी मुट्ठी के साइज का होता है। ठीक है, जब हम हमारी फिस्ट को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके साइज का हमारे हार्ट होता है। रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये सिचुएटेड कहाँ पे होता है? हमारी चेस्ट कैविटी में दोनों साइड जो लंग्स प्रेजेंट होती हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं, उन दोनों के बिल्कुल बीच में सिचुएटेड होता है। ठीक है, बीच में सिचुएटेड होता है, बीच में स्थित होता है। और थोड़ा सा ये लेफ्ट लंग की साइड क्या होता है? झुका हुआ सा होता है। ठीक है, तो अब इसकी पोजीशन के बारे में पता चला कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो मस्क्यूलर ऑर्गन है, हमारी मुट्ठी के साइज का है। तीसरी बात, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे दोनों फेफड़ों के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है, और इसका थोड़ा सा झुकाव हमारी लेफ्ट लंग की साइड में होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे? अच्छा, सराउंडेड बाय 2 लेयर्ड सैक। ठीक है, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा हार्ट होता है उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? एक पेरिकार्डियम की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो जो पेरिकार्डियम की लेयर थी उसके अंदर क्या थी? 2 लेयर प्रेजेंट थी। ठीक है, उस पेरिकार्डियम की लेयर में उस पेरिकार्डियम की लेयर में, लेयर कैसी थी वो पेरिकार्डियम की लेयर? पेरिकार्डियम की लेयर इस तरीके की थी। देखो, अब मान लो कि ये हमारा क्या है? हार्ट है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया था कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? हमारे 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम की लेयर। अब इन पेरिकार्डियम की लेयर्स के बीच में क्या भरा हुआ था? हमारे फ्लूइड भरा हुआ था। ठीक है, जिसको हमने बोला था, क्या बोला था? कि ये इन दोनों पेरिकार्डियल, जो हमारी पेरिकार्डियल की लेयर है, ठीक है, वो 2 पतली पतली स्ट्रक्चर से, ठीक है, पतली पतली मसल्स से बनी हुई थी, और उनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ था जिसका नाम हमने दे दिया था पेरिकार्डियल फ्लूइड। और उस पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या काम था? उस पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम था कि जब हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह लगता है तो उस टाइम पे हमारे हार्ट को क्या करेगा? वो प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, अगली चीज क्या है? इट हैज डिफरेंट चैम्बर्स। ठीक है, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे हार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं? अलग अलग चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनको हमने क्या बोला था? जिनको हमने नाम दिया था कि जो हमारे अपर चैम्बर्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या नाम देंगे? उनको हम आर्टियम नाम देंगे, और जो हमारे लोअर चैम्बर्स हैं उनको हम वेंट्रिकल का नाम देंगे। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा अपर स्पेस में उसको हम लेफ्ट आर्टियम बोल देंगे, जो हार्ट के राइट साइड में राइट चैम्बर प्रेजेंट होगा उसको हम राइट आर्टियम बोल देंगे। ठीक है, और जो हमारे लोअर चैम्बर्स थे उसमें लेफ्ट साइड वाले को तो हम लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट साइड में जो चैम्बर प्रेजेंट है उसको हम राइट वेंट्रिकल बोल देंगे। ठीक है, तो ये क्या थे? हमारे 4 चैम्बर्स थे। टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पहले हम हार्ट के बारे में ये भी पढ़ चुके हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से एंटर करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से एंटर करता है। तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि जो हमारे हार्ट का लेफ्ट पार्ट था, ठीक है, जो हमारे हार्ट का लेफ्ट पार्ट था उसके अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था लंग्स से। ठीक है, और हमारी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जिसके अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई थी, वो ब्लड कहाँ से आ रहा था? हमारे राइट आर्टियम की साइड में आ रहा था। ठीक है, तो इस साइड कौन फ्लो कर रहा है? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दोनों के दोनों ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, ठीक है, इसके लिए क्या प्रेजेंट होती है? इसके लिए इनके
बीच में प्रेजेंट होती है क्या, एक दीवार प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये चैम्बर्स की फॉर्मेशन भी इनकी इंटरमिक्सिंग ना हो इसीलिए बनाई गई है, ठीक है। तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, 4 अलग अलग पार्ट होते हैं जिनके अंदर ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है, ठीक है। और ये चैम्बर्स क्यों है, ताकि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। हार्ट इज डिवाइडेड बाय सेप्टा इनटू 2 हाफ्स, ठीक है, लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमारे हार्ट को, ठीक है, हमारे इस हार्ट को क्या कर दिया, हमने 2 सेप्टा के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने इसके बीच में एक लाइन लगा दी और इसको डिवाइड कर दिया, एक का नाम रख दिया लेफ्ट, एक का नाम रख दिया राइट, ठीक है। अब ये जो सेप्टा प्रेजेंट है उसको हम क्या नाम देते हैं, ये सेप्टा होती है हमारी, इसको हम नाम देते हैं सेप्टम, ठीक है, सेप्टम। जो ऊपर की प्रेजेंट होती है उसको हम बोल देते हैं आर्टियम सेप्टम, ठीक है, और नीचे की होती है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये जो पूरी बीच में लाइन दिखाई दे रही है ये सेप्टम की लाइन है, जो नीचे प्रेजेंट है 2 वेंट्रिकल्स के बीच में उसको हम वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे, और जो अपर चैम्बर्स में जो हमारे आर्टियम्स के बीच में है उनको हम बोलेंगे आर्टियम सेप्टम, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारे हार्ट के बिल्कुल बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होती है जो हमारे हार्ट को लेफ्ट और राइट में से डिवाइड करती है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेप्टम। ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर, ठीक है। अब ये जो हाफ बना दिया हमने, एक ये हाफ है और एक ये हाफ है, ठीक है। दोनों हाफ में क्या होगा, 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे, लेफ्ट हाफ में भी 2 चैम्बर प्रेजेंट होंगे और राइट हाफ में भी 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे। अपर चैम्बर्स हैं उनको हम नाम देते हैं आर्टियम, जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं वेंट्रिकल। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, एक तो राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। देयर आर वॉल्व्स बिटवीन द लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जिस टाइम पे हार्ट के बारे में स्टडी किया था हमने एक और चीज बताई थी, जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टियम में एंटर करेगा उसके बाद जब राइट आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा कुछ देर के लिए टेम्पररी, ठीक है। तो जिस टाइम पे राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है उस टाइम पे राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टियम के बीच में यहाँ पे 2 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, 2 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसका हमने नाम दिया था वॉल्व, ठीक है। वॉल्व का क्या काम है, वॉल्व का काम था कि जो ब्लड आर्टियम से वेंट्रिकल के अंदर आया है उसका बैक फ्लो ना हो, ठीक है। अगर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टियम से एक बार वेंट्रिकल में एंटर कर गया है तो उसके बाद वेंट्रिकल से वो दोबारा आर्टियम में ना पहुंच पाए, ठीक है, वो अपना पाथ डिस्ट्रैक्ट ना कर दे, इस वजह से यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं, वॉल्व प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उस वॉल्व को हमने क्या बोल दिया, वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसका क्या काम है, ब्लड की बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, मतलब उसको दोबारा वहीं पे नहीं जाने देगा जहां से वो आया है, ठीक है, उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में भेजने का काम होता है। दिस वॉल्व प्रोवाइड वन वे पैसेज टू प्रिवेंट द फ्लो रिटर्न ऑफ ब्लड, ठीक है। यही बताया है कि वॉल्व का क्या काम होता है, वॉल्व का काम होता है कि वो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करे, ठीक है, उसको एक राइट डायरेक्शन राइट ट्रैक पे चलने के लिए छोड़ दे, ठीक है। द वॉल्व ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है। हमारा ये क्या है, हार्ट भी तो एक पूरा ही मस्कुलर ऑर्गन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर जो वॉल्व होंगी वो भी मसल्स से ही बनी होंगी, ठीक है। और हार्ट के अंदर जितनी भी मसल्स होती हैं उनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हार्ट के लिए हम यूज ही क्या करते हैं, कार्डियो वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि लीवर के लिए हम हिपैटिक वर्ड यूज करते हैं और हमारे लंग्स के लिए हम क्या पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं, इसीलिए इसी तरीके से हार्ट के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हम कार्डियक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हार्ट की मसल्स हैं तो हम उसको बोलेंगे कार्डियक मसल्स। इतनी बात आई समझ कि हार्ट क्या होता है। तो इस स्लाइड के अंदर हमने यही देखा है कि हार्ट के बारे में हम किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, हमारे फिस्ट के साइज का होता है, दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है।
ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि हमारे हार्ट के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। किस लिए? ताकि जो हमारा ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड उन दोनों की इंटरमिक्सिंग ना हो जाए, उसके लिए हमारे 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि हमारे हार्ट के बीच में, बिल्कुल बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक सेप्टा प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है हार्ट को एक लेफ्ट साइड में और राइट पोर्शन के अंदर डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं सेप्टम। जो बीच में दीवार होती है हमारे दिल के, उसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टम। ठीक है, और हमें एक चीज का ये भी पता है कि हार्ट के बीचों बीच अगर ये लाइन लग गई तो हमारे यहाँ पे भी 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। अपर चैम्बर्स को हम आर्टियम बोलते हैं, नीचे के चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो बीच की लेयर तो दोनों के बीच में से गई है। ठीक है, आर्टिकल्स के बीच जो आर्टियम है उसके बीच में भी गई है और वेंट्रिकल्स के बीच में भी। तो वो सेप्टम जो अपर चैम्बर्स के बीच में प्रेजेंट होगी उसको हम आर्टियम सेप्टम बोल देंगे, और जो नीचे प्रेजेंट होगी वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम प्रेजेंट होगी उनको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इतना होकर के फिर हमने बता दिया कि हमारे हार्ट के अंदर वॉल्व भी प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व का क्या काम है? वॉल्व एक मस्कुलर फ्लैप लाइक ऑर्गन्स होती हैं। ठीक है, फ्लैप लाइक छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनका काम है हार्ट में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो बैक फ्लो ना कर जाए। ठीक है, उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होती हैं। एक इस साइड में प्रेजेंट होगी, एक इस साइड में प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व होती हैं। राइट साइड में तो ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है और लेफ्ट साइड में हमारे बाइकस्पिड वॉल्व होती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, बाइकस्पिड वॉल्व क्या होती हैं, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होती हैं। तो इतनी बात आई समझ। उसके बाद कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब हार्ट के अंदर क्या साइकिल चल रही है? देखो, साइकिल का मतलब है कोई चीज रिपीट होके हो रही हो। ठीक है, साइकिल का मतलब होता है कोई भी चीज है वो रिपीटेड मैनर में हो रही हो। तो हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो रिपीटेड मैनर में चल रहा है। ठीक है, बार बार क्या हो रही है, हमारे हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ठीक है, वो बात अलग है कि एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर चला जाएगा, किसके पास, लंग्स के पास। उसके बाद लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो करके हमारे लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट आर्टियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो एक बार तो हमारे ब्लड के अंदर किसने एंट्री करी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने, फिर उसी ब्लड ने ऑक्सीजनेटेड होकर के दोबारा से हमारी क्या करी है, एंट्री करी है हमारे हार्ट के अंदर। उसके बाद से पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में एक साइकिल सी चलती रहती है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन। ठीक है, और वो साइकिल सी जो चल रही है, ब्लड का आना और ब्लड का जाना, वो हमारे हार्ट से होकर गुजर रहा है। तो इसीलिए हमने उसको क्या बोल दिया, कार्डियक साइकिल बोल दिया, क्योंकि हम हार्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं कार्डियक। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट। ठीक है, जैसे कि हमारा हार्ट बीट करता है, ठीक है, हमारी जो दिल की धड़कन होती है उस एक बीटिंग को कंप्लीट करने के लिए हमारे हार्ट के अंदर क्या होती है, कुछ इवेंट होते हैं। ठीक है, उस एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने के लिए जो भी सीक्वेंस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, कार्डियक साइकिल क्या होती है, हमारे हार्ट के अंदर जो बीटिंग होती है, एक बीटिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या होती है, एक कार्डियक साइकिल होती है। तो जितनी बार हम सांस लेते रहेंगे हमारी हार्ट बीट चलती रहेगी। ठीक है, हमारा हार्ट लगभग 72 बार एक मिनट में धड़कता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी कार्डियक साइकिल्स हैं जो बार बार रिपीटेड मैनर में हो रही है। इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसको साइकिल बोल दिया। इट इन्वॉल्व द रिपीटेड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स। ठीक है, अब जो हमारा बीट करता है हार्ट, वो किसकी वजह से करता है, क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन का मतलब है, रिदमिक का मतलब है बहुत ही जल्दी जल्दी। ठीक है, एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, इसकी वजह से हमारे हार्ट में हार्ट बीट जनरेट होती है। ठीक है, दिल की धड़कन जनरेट होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन इज नोन एज डायस्टोल। अच्छा, एक बात और देखना, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा
उसको तो क्या हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सिस्टोल, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करेगा उसको हम बोलेंगे डायस्टोल। अब ये सोच रहे होगे कि पूरा का पूरा हार्ट थोड़े कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम किसका होगा, इस स्लाइड पे आ जाओ। जब हमारी ये जो वेंट्रिकल का पोर्शन है, ठीक है, वेंट्रिकल क्या करेगा, वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल तो हमारे लंग्स तक क्या करेगा, पहुंचाने का काम करेगा, किसको, ब्लड को पहुंचाएगा। क्यों, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसमें ऑक्सीजन मिलाने के लिए क्या करेगा, वो लंग्स के पास भेजेगा। अब अगर हमें बॉडी के किसी ऑर्गन तक यहाँ से ब्लड भेजना है तो तभी भेज पाएगा ना वो ब्लड, जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम इसे यहाँ से दबाएंगे, यहाँ से स्पेस कम होगा, तभी वो आगे ब्लड वेसल्स से होकर के लंग्स तक जाएगा। ठीक है, तो जिस टाइम पे जो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात हम कर रहे हैं, वो किसकी कर रहे हैं, हमारे हार्ट में जो वेंट्रिकल का पोर्शन होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे राइट वेंट्रिकल का काम है, यहाँ से ब्लड, यहाँ से जब जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब वो सिकुड़ेगा, उस टाइम पे ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, ब्लड वेसल्स में फ्लो करके वो लंग्स तक जाएगा। इसी तरीके से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, वो जाएगा एयोर्टा, जो हमारी सबसे मोटी नलिका होती है जिसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, उसमें से होकर के पूरी बॉडी के अंदर क्या जाएगा, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल के ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स तक, यहाँ से निकल के ब्लड जा रहा है हमारी पूरी बॉडी में। तो कुल मिला के बात समझ आई कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की हम बात कर रहे हैं, सिस्टोल की डायस्टोल की, तो वो हमारी वेंट्रिकल्स के लिए यूज हुई है। ठीक है, तो अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड थी, अब ये नेक्स्ट स्लाइड थी, उसके ऊपर हमने क्या बोला है कि जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब जब हमारी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी उस पोजीशन को तो हम बोलेंगे सिस्टोल, जिस टाइम पे वो रिलैक्स करेगी, ठीक है, मतलब एक्सपेंड हो जाएगी। किस चीज के लिए एक्सपेंड होगी, ताकि और भी ज्यादा ब्लड उसके अंदर आके इकट्ठा हो जाए। ठीक है, यही काम तो करते हैं ना। जैसे कि मान लो एक बलून के अंदर हमने क्या किया, पानी भर लिया। ठीक है, पानी भर लिया, तो अगर उस पानी को हमें कहीं पे, जैसे कि पिचकारी होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, पहले तो भर लेते हैं, भरते हैं, उस टाइम पे उसको पीछे से खींचते हैं ना, क्यों खींचते हैं, ताकि आगे से स्पेस बढ़ता बढ़ता आ जाए। ठीक है, जब आगे स्पेस ज्यादा होगा तो उसमें पानी भी ज्यादा भरा जाएगा, और जब हम उसको प्रेस कर देंगे, मतलब एक तरीके से अंदर की चीजों को कॉन्ट्रैक्ट ही करवा दिया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, उस टाइम पे तो चीज पानी बाहर जाके गिरा है, जिस टाइम पे उसको रिलैक्स करवाया है उस टाइम पे उसके अंदर आया है। सेम इसी तरीके से जो हमारा वेंट्रिकल है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाएगा हमारे हार्ट से, और जिस टाइम पे वो रिलैक्स होगा तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स का जो ब्लड है वो हमारे वेंट्रिकल आरटीएम से होकर फिर वेंट्रिकल में आके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोल और डायस्टोल। उसके बाद है सर्कुलेशन, कि हमारे हार्ट के थ्रू जो वो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो किस किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब ब्लड के जो सर्कुलेशन की पार्ट की जब हम बात करेंगे तो उसमें हमारी पूरी बॉडी का जिक्र करेंगे। ठीक है, सर्कुलेशन में कौन कौन हेल्प करेगा, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स, ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गन्स की बात करेंगे। ठीक है, कि कहाँ पे ब्लड ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड, तो उस सब की बात करेंगे हम सर्कुलेशन के पॉइंट में। ठीक है, तो सर्कुलेशन क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड कम फ्रॉम द लंग्स एंटर इनटू द लेफ्ट आर्टियम। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, मान लो ये क्या है, हमारी लंग्स है। ठीक है, ये क्या है, हमारी लंग्स है। लंग्स से क्या होगा, लंग्स से ब्लड आएगा हमारे किसमें, लेफ्ट आरटीएम में। ठीक है, अब एक चीज का पता है कि अगर लेफ्ट आरटीएम में ब्लड आ गया तो आरटीएम से तो कहीं पे उसके पास जाने का तरीका है ही नहीं, वो कहाँ जाएगा, वो डायरेक्टली जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्योंकि हमें ये पता है कि अगर लंग्स से ब्लड आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब वेंट्रिकल का काम है इस ब्लड को हार्ट से बाहर निकालने का। ठीक है, अगर ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो इस ऑक्सीजन की जरूरत है किसको, हमारे हर एक टिश्यू सेल को। अगर हर एक टिश्यू सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर कौन चला जाएगा, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा, और जो भेजेगी उस ब्लड वेसल का क्या नाम है, अयोर्टा। ठीक है, अयोर्टा ये क्या होती है, हमारी सबसे बड़ी सबसे मोटी ब्लड वेसल होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इतनी बात आई समझ। उसके बाद एक बार बता ही देती हूँ कि ये जो बॉडी है, अब इन बॉडी की टिश्यू सेल्स में
अगर ऑक्सीजन पहुंच गई तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, मतलब उसके बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें जो फूड पार्टिकल पड़े हुए हैं उन फूड पार्टिकल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वहां से एनर्जी जनरेट होगी। साथ ही साथ वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रिलीज होगी। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है बॉडी की सेल्स से, वो कहाँ जाएगी, अगर ब्लड से उन्होंने ऑक्सीजन ली है तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो ब्लड में ही छोड़ेंगी। ठीक है, तो ब्लड कैसा हो गया, अब ब्लड अब हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड रिच। पहले कैसा था, यहाँ तक आया तब तक तो ऑक्सीजन रिच था। ब्लड की टिश्यू सेल्स तक पहुंचने, जो हमारे बॉडी की टिश्यू सेल्स हैं उन तक पहुंचने के बाद ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड, मतलब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आके भर गई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, बॉडी की सेल्स से आई है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। अब वो बॉडी की सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारे राइट आरटीएम में। राइट आरटीएम में जाने के बाद उस पर कहाँ रास्ता है, जिस तरह आरटीएम में जाके तो हमेशा वेंट्रिकल में ही आएगा, तो राइट वेंट्रिकल में एंटर कर जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल को क्या करना है, हार्ट से ब्लड को बाहर भेजना है। ठीक है, अब वो क्या डिसाइड करेगा कि इस ब्लड की जरूरत है कहाँ पे। ठीक है, वेंट्रिकल में कैसा है, अब इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हमारी टिश्यू सेल्स को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं है, तो इस ब्लड का हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू सेल्स में तो कोई काम नहीं है। तो फिर जो वेंट्रिकल है हमारा राइट वेंट्रिकल ये सोचेगा कि अब इस इम्प्योर ब्लड को ना तो मैं बॉडी से बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है, ना टिश्यू सेल्स को इसकी जरूरत है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे मेन जो गड़बड़ की जड़ है वो क्या है, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी है वो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भरने के कारण ही तो टिश्यू सेल्स ब्लड को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो क्या करेगा कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम वेंट्रिकल्स का तो होता नहीं है। ठीक है, हार्ट के अंदर जो वेंट्रिकुलर पोर्शन है उसका काम तो है नहीं, और ना वो कैपेबल है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में, तो वो क्या करेगा, लंग्स के पास भेज देगा। ठीक है, इसको कहाँ पे भेज देगा, लंग्स के पास भेज देगा। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास भेज दिया। लंग्स क्या करेंगे, लंग्स के अंदर एक काम होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो कहाँ आ जाएगी, हमारे लंग्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या कर देगा, वो ऑक्सीजन को हमारे ब्लड के अंदर भेज देगा। ठीक है, ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो यहाँ आ गई, और लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन ब्लड में भेज दी। ठीक है, तो इस तरीके से सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर चलता रहेगा। ठीक है, तो लंग्स का क्या काम है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेना और ऑक्सीजन को दे देना। ठीक है, तो अब ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। सेम वही सर्कल दोबारा रिपीट होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लेफ्ट आरटीएम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर पूरी बॉडी में जाएगा। पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आरटीएम में, राइट वेंट्रिकल में, फिर वो लंग्स में आएगा प्योरीफाई होने के लिए। ठीक है, ये साइकिल हमारी चलती रहेगी। तो अब इस पे आ जाते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लंग्स से कहाँ एंटर करेगा, लेफ्ट आरटीएम में, और लेफ्ट आरटीएम से वो कहाँ एंटर करेगा, जिस टाइम पे लेफ्ट आरटीएम है वो क्या करेगी, रिलैक्स होगी। रिलैक्स होगी तो इसका मतलब उसमें ब्लड की एंट्री होगी। ठीक है, रिलैक्स होने का मतलब है फैल जाना, वो अपना एरिया बढ़ा लेगी ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके अंदर आ सके। ठीक है, सॉरी, आरटीएम की बात हुई है, लेफ्ट आरटीएम की बात हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेने के लिए क्या कर लेगा, ये फैल जाएगा, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके इकट्ठा हो गया। ठीक है, कलेक्टिंग द ब्लड, कलेक्ट करने के लिए रिलैक्स हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अब इसने लेफ्ट आरटीएम ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले तो लिया, लेकिन वो अपने अंदर ज्यादा देर तक उस ब्लड को नहीं रख सकती, तो उसे वो पुश करना पड़ेगा, बैक फ्लो कर नहीं सकती। तो अब क्या होगा, देन इट कॉन्ट्रैक्ट वाइल द नेक्स्ट चैम्बर। ठीक है, अब क्या होगा, अब लेफ्ट आरटीएम के नीचे प्रेजेंट है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो अब लेफ्ट आरटीएम क्या करेगा, लेफ्ट आरटीएम ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर वो पिचक जाएगा तो उसका ब्लड भी तो कहीं पे जाएगा, और वहां पे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमारा वेंट्रिकल। ठीक है, तो लेफ्ट आरटीएम में जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो सारा आ जाएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड आ जाएगा तो जिस टाइम पे ब्लड ने एंट्री करी है उस टाइम पे तो वेंट्रिकल क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। ठीक है, अब रिलैक्स होने के बाद सारा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में अब जो ब्लड है वो ज्यादा देर तक
बैठा नहीं रह सकता, ठीक है। तो अब उसे भेजने की जरूरत है, तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या कर देगा, इसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। ट्रांसफर कहाँ पे करेगा, तो देखो फ्रॉम लेफ्ट आर्टियम द ब्लड ट्रांसफर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, थ्रू द बाइकस्पिड वाल्व। अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि हमारे हार्ट के दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होती हैं, वॉल्व प्रेजेंट होती हैं। लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगी बाइकस्पिड वॉल्व, राइट साइड में प्रेजेंट होगी ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व का मतलब है कि वहां पे 3 चैम्बर्स होंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2 चैम्बर्स होंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से 2 प्रेजेंट होंगे। वहां पे क्या चीज प्रेजेंट होगी, ट्राइकस्पिड में इस तरीके से 3 दिखा देंगे, ठीक है, ये वॉल्व प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये वॉल्व प्रेजेंट कहाँ पे होगी, हमारे आर्टियम और वेंट्रिकल के बीच में, वो जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है वही हमारी वॉल्व है। उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड इज पंप्ड टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। लेफ्ट आर्टियम से हम क्या कर देंगे, इस लेफ्ट आर्टियम से हम हमारे आयोर्टा के थ्रू वेरियस बॉडी पार्ट में क्या कर देंगे, उस ब्लड को ट्रांसफर करने का काम कर देंगे। फिर क्या होगा, थ्रू आयोर्टा, आयोर्टा के थ्रू हम क्या कर देंगे, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को भेज देंगे। अब जो ब्लड हम भेज रहे हैं वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और कहाँ से कहाँ तक भेज रहे हैं हम भेज रहे हैं फ्रॉम लंग्स एंटर द लेफ्ट आर्टियम थ्रू द पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब इसने क्या बताया है कि ये जो लंग्स है ना, ये जो लंग्स हैं वो जो ये लेफ्ट आर्टियम के अंदर ब्लड भेज रही हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड है, उसको कैरी कौन सी ब्लड वेसल्स कर रही हैं, ठीक है। अगर किसी को याद हो तो मैंने एक बात बताया था कि आर्टरी का काम होता है हमेशा हार्ट से ब्लड को दूसरे बॉडी पार्ट्स में लेके जाने का, ठीक है, बॉडी पार्ट्स में दूर लेके जाने का। कुल मिला के ये समझ सकते हो कि आर्टरीज का काम है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाने का, और वेन्स का क्या काम है, हमारे वेन्स का काम होता है कि हमारे जो बॉडी पार्ट हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट हैं, वहां से ब्लड को हार्ट तक लेके आने का काम होता है। अब यहाँ पे देखो कि जो लंग्स हैं वो क्या कर रही हैं, ब्लड को लेफ्ट आर्टियम में भेज रही हैं। इसका मतलब हम ब्लड को अलग अलग बॉडी पार्ट से क्या कर रहे हैं, हार्ट के अंदर भेज रहे हैं। और अलग अलग बॉडी पार्ट से हार्ट में भेजने का काम किसका है, वेन्स का है। तो इतनी बात तो आई समझ के, जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे लंग्स से ब्लड को लेफ्ट आर्टियम में लेके जा रही है वो कोई ना कोई वेन ही होगी, ठीक है। वो क्या होगी, कोई ना कोई वेन ही होगी। अब वो वेन है कौन सी, ये देख लो, ठीक है। जैसे कि हार्ट के लिए हम कार्डियक वर्ड यूज करते हैं, वैसे ही बताया था कि लंग्स के लिए हम पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और याद होगा तो लिवर के लिए हम हेपेटिक वर्ड यूज करते थे। तो ये जो वेन है ये कौन सी होगी, पल्मोनरी वेन, ठीक है। कौन सी वेन हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन का क्या काम है, पल्मोनरी वेन का काम है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम है, ठीक है। इतनी बात आई समझ। उसके बाद ठीक है, अब ये पूरा पोर्शन जो दिखा रखा है, ठीक है, इसमें यही चीज समझा रखी है कि जो हमारी पल्मोनरी वेन है, देखो ये दिखा रखी, ये पल्मोनरी वेन कहाँ से आ रही है, ये आ रही है हमारी लंग्स से, ठीक है। कहाँ से आ रही है, ये लंग्स से आ रही हैं। लंग्स से पल्मोनरी वेन लेके आई और इसके अंदर लेफ्ट आर्टियम के अंदर देखो स्पेस दिखा रहा है, यहाँ पे 2 पल्मोनरी वेन दिखा रही हैं। हालांकि इनकी संख्या पल्मोनरी वेन की 4 होती है, ठीक है। कितनी प्रेजेंट होती हैं, 4 प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट आर्टियम में क्या आ गया, हमारे ब्लड आके इकट्ठा हो गया। जब ये लेफ्ट आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो कहाँ पे आ जाएगा ये इन्वॉल्व। यहाँ पे वॉल्व कितनी दिखाई दे रही है, हमें 2 वॉल्व दिखाई दे रही हैं, ठीक है, इस तरीके से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। इतनी बात आई समझ। अब उसके बाद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो जा चुका था, लेकिन हर एक बॉडी पार्ट ने साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी जनरेट करके रखा था। तो जो भी ब्लड वेसल उनके पास ऑक्सीजन लेके जा रही थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड के अंदर डाल दी, ठीक है। वहां से ऑक्सीजन निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर डाल दी। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर डाली है वो कहाँ से आई है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से आई है। और वो कहाँ पर आ गई है, हमारे राइट आर्टियम में आई है। तो अब एक बात बताना, डिफरेंट बॉडी पार्ट से, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से हमारे हार्ट के अंदर
क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है। तो ये काम आर्टरीज कर सकती हैं या फिर वेन्स कर सकती हैं, ये काम आर्टरीज कर सकती हैं या वेन्स कर सकती हैं, ये काम कर सकते हैं हमारी वेन्स, क्योंकि क्या बताया था कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से क्या करेंगे, हार्ट तक क्या लेके जाएंगी, ये ब्लड को लेके जाएंगी। तो इतनी बात तो हमें ये यहाँ पे कंफर्म हो गई कि जो हमारा क्या प्रेजेंट होगा, जो हमारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से जब राइट आर्टियम के अंदर जा रहा है तो किसके थ्रू जाएगा, किसी वेन के थ्रू जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो ये ब्लड आ रहा है हमारे राइट आर्टियम के अंदर, ये दो वेन्स के थ्रू आएगा। ठीक है, एक को तो हम बोल देंगे सुपीरियर वेना केवा, दूसरी को हम बोल देंगे इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, इनकी फंक्शनिंग मैं लास्ट टाइम पे समझा भी चुकी हूँ कि सुपीरियर वेना केवा का काम है हमारी बॉडी के जो अपर बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, हार्ट से जो ऊपर बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि आईज है, नोज है, हेड है, ठीक है, हैंड्स है हमारे, तो इनसे ब्लड को लेकर जाने का काम करेगी सुपीरियर वेना केवा। और हमारे हार्ट के चेस्ट कैविटी से नीचे जितना भी पोर्शन प्रेजेंट है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम कौन करेगी, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो वही बात बता रखी है कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट के अंदर वेना केवा क्या करेगी, ब्लड को लेकर के जाएगी। ठीक है, कहाँ लेके जाएगी, वो राइट आर्टियम में। अब वही बात है कि अगर आर्टियम में एक बार ब्लड एंटर हो गया तो उसमें वो ज्यादा देर तक रुक के नहीं रह सकता। ठीक है, तो अब ये राइट आर्टियम क्या करेगी, राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या कर देगी, इसको छोड़ देगी। ठीक है, ब्लड को उसमें पुश कर देगी। पुश कैसे करेगी, जब वो खुद कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर भी, राइट वेंट्रिकल के अंदर भी अब ये ब्लड ज्यादा देर तक नहीं रुक के रह सकता, तो हमारी राइट वेंट्रिकल क्या कर देगी, राइट वेंट्रिकल भी, अच्छा ये जो लेफ्ट राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ये ब्लड की एंट्री हुई है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू हुई है। किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से वॉल्व प्रेजेंट होगी। ठीक है, जहां पे तीन हमें पोर्शन दिखाई देंगे उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलेंगे। ठीक है, अब यहां से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स तक जाएगा। अब लंग्स तक क्यों जाएगा, लास्ट में एक फ्लो डायग्राम बनाया था ना जिसके अंदर हमने ये बताया था कि लंग्स के अंदर क्यों जाएगा, क्योंकि ये जो ब्लड हमारे राइट आर्टियम में राइट वेंट्रिकल में एंटर किया है वो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड तो उनके पास ही पहले से भरी पड़ी है। ठीक है, तो ये ब्लड जाए ना जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इस ब्लड को। ठीक है, तो हमें इस ब्लड को प्योरीफाई करने की जरूरत है जो हमारी बॉडी में सिर्फ लंग्स में हो सकता है। ठीक है, हम लंग्स में क्यों भेज रहे हैं, फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, ऑक्सीजनेशन के लिए, ताकि उसमें ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, इसलिए हम उसको लंग्स में भेज देंगे। पाइप पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, अब एक बात और बताइयो, हमारे हार्ट से, ठीक है, हमारे हार्ट से हम क्या कर रहे हैं, लंग्स तक ब्लड को भेज रहे हैं फॉर प्योरिफिकेशन, ऑक्सीजनेशन। ठीक है, अब अगर हार्ट से ब्लड लंग्स में जा रहा है, इसका मतलब हार्ट से बॉडी पार्ट में जा रहा है। ठीक है, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट में हमारा क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है। तो अब ये जो ब्लड जा रहा है उसको लेके कौन जाएगा, आर्टरी लेके जाएंगे या वेन्स लेके जाएंगे। हार्ट से दूर लेके जाने का काम किसका है, आर्टरीज का है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ब्लड वेसल लेके जाएगी वो आर्टरी तो जरूर होगी। अब अगर वो लंग्स के अंदर लेके जा रही है तो उसका हम नाम क्या दे देंगे, उसको हम पल्मोनरी बोल देंगे, उसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोल देंगे। ठीक है, तो सॉरी, वेन्स दूर लेके जाने का काम किसका होता है, हमारे वेन्स क्या करेंगे, इसको बाय हार्ट से लेकर के पल्मोनरी वेन्स क्या कर देंगे, इसको दूर लेके जाने, इसको पास लेके जाने का काम कर देंगे ऑक्सीजनेशन के बाद। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा टॉपिक आया है डबल सर्कुलेशन का। डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है, डबल सर्कुलेशन का मतलब है द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट इज डबल सर्कुलेशन। हमारी बॉडी के अंदर, जो ह्यूमंस के अंदर, मनुष्य के अंदर जो हार्ट में ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, वो किस तरीके से करता है, डबल तरीके से फ्लो करता है। ठीक है, इसीलिए हम हमारे ह्यूमंस के अंदर जो सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस। हमारे हार्ट में से ब्लड 2 बार पास करता है। ठीक है, अब 2 बार कैसे पास करता है वो भी देखो।
एक बार तो डिफरेंट बॉडी पार्ट से कहाँ पे आ रहा है, हमारे हार्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। दूसरी बार हमारे लंग्स से हमारे हार्ट के अंदर ब्लड एंटर कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी फ्लो डायग्राम में बताया है कि पूरी बॉडी के अंदर जो कार्बन रिच ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसने एक बार तो हार्ट में एंटर किया, ठीक है। कहाँ से किया, राइट साइड से किया, ठीक है। अगर इस तरीके से खड़े होंगे तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो राइट पार्ट में मतलब राइट आर्टियम में एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने एंटर किया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ से ब्लड कहाँ गया, हमारे लंग्स में साफ होने के लिए गया, ठीक है। मतलब एक बार तो ब्लड ने एंटर कर दिया हमारे ब्लड में, हार्ट में एक बार एंट्री होगी। उसके बाद जब वो लंग्स में गया तो लंग्स से दोबारा हमारे हार्ट के अंदर ब्लड आया है, ठीक है। तो मतलब वही एक ब्लड, ठीक है, एक ब्लड हमारे हार्ट में 2 बार होके गुजरा है। एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड होके गुजरा है, दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड होके, लेकिन है तो ब्लड ही, ठीक है। ब्लड हमारे हार्ट में 2 बार होके गुजरा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड, दूसरी बार एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो एक ही हार्ट जब 2 बार ट्वाइस इन हार्ट ट्रेवल करेगा तो उसको हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेशन क्यों बोली, क्योंकि देखो यहाँ पे सर्कल सा चल रहा है, ठीक है, प्रोसेस रिपीट होती रहेगी बार बार। तो एक साइकिल में 2 बार हमारा ब्लड हार्ट से पास हुआ है, इसीलिए हमने इस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन का नाम दे दिया। सेकेंड सर्कुलेशन इन्वॉल्व द एंट्री ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ठीक है। यही बताया कि पहली बार तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा, उसके बाद लंग्स से होकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा, यहाँ से फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट में हम उसको भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डबल सर्कुलेशन का पोर्शन। उसके बाद है ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है कि ब्लड कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है। अब ये जो ब्लड प्रेशर लगाएगा वो किसके अंदर प्रेशर लगाएगा, ब्लड वेसल्स के ऊपर ही प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, जिस भी नलिका में से, ठीक है, जिस भी वेसल में से ब्लड फ्लो कर रहा है, अब वो ब्लड फ्लो करता करता क्या करेगा, इनकी दीवार पे, ठीक है, ब्लड वेसल्स की दीवार के ऊपर भी क्या करेगा, फोर्स को एक्सर्ट करेगा, ठीक है। अब इसी फोर्स को, जो ये फोर्स यहाँ पे लगा रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं वो स्फिग्मोमैनोमीटर से करते हैं, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर से हम क्या करते हैं, हमारे बीपी को मेजर करते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। द प्रेशर of the blood inside artery during ventricular contraction is called the systolic pressure। अब ये जो हम बीपी माप रहे हैं, ठीक है, किस टाइम पे नाप रहे हैं, जब हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी हार्ट की। और ये भी बताई थी कि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की हम बात करते हैं वो हमारे वेंट्रिकुलर पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जो आरटीएम का पार्ट है, आरटीएम से अगर वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, आरटीएम से वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आ रहा है उसकी डिस्टेंस बहुत ही छोटी है, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा नहीं लग पाएगा। लेकिन जो हमारे वेंट्रिकल का पार्ट होता है वहां से ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाना होता है, ठीक है। हार्ट तो छोटा सा है, अब अलग अलग बॉडी पार्ट में जो ब्लड फ्लो करेगा वहां पे तो प्रेशर से जाएगा। वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना ब्लड वेसल्स पे, जब वो वेंट्रिकल से होके गुजर रहा है, ठीक है, तो उन ब्लड वेसल्स के ऊपर जो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो जब आर्टरीज के ऊपर जब उनके कॉन्ट्रैक्शन के कारण जब हमारे लगता है ना प्रेशर, उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक क्यों बोला, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। अब वेंट्रिकल भी तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे ना, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी जब तो वो ब्लड प्रेशर से दूसरे बॉडी पार्ट में जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। जब वेंट्रिकल, जो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर थे उनमें से जब लोअर चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, सिकुड़ रहे थे, उस टाइम पे ब्लड जल्दी से फ्लो हो रहा था डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, तो आर्टरीज के ऊपर उस टाइम पे जो प्रेशर लग रहा था ना उसे हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है वेंट्रिकल, तो ये तो है नहीं कि वो हमेशा के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, वो रिलैक्स भी होगी। तो जिस टाइम पे वेंट्रिकल रिलैक्स होगी, फैलेगी, तो उस टाइम पे जो ब्लड की सेल्स के ऊपर, ठीक है, ब्लड वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर लगेगा उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे,
ठीक है। अब ये सिस्टोलिक और जो डायस्टोलिक प्रोसेस है, सिस्टोलिक प्रेशर की जो अमाउंट होती है, रेंज होती है, वो होती है 120 mm ऑफ Hg। ठीक है। और जो डायस्टोलिक होती है वो होती है हमारी 80 mm Hg। ठीक है। ये होती है एक नॉर्मल पर्सन की ब्लड प्रेशर। ठीक है। ब्लड प्रेशर को जब हम मापते हैं तो हमेशा हम ऊपर लिखते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, नीचे लिखते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg होता है, और हमारा जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 80 mm ऑफ Hg। ठीक है। देखो इस तरीके से जो डायग्राम में दिखा रखा है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि इस तरीके से हम स्फिग्मोमाइनोमीटर को क्या कर लेंगे, अपने हाथ पे बेंड कर लेंगे। हाथ पे बेंड करने का मतलब है कि यहाँ पे हमारी जो ब्लड वेसल्स होंगी उनके अंदर भी तो ब्लड फ्लो करेगा ना, आर्टरीज भी होंगी, विंस भी होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे उनके अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उन्हीं के अंदर तो हमें ये मापना है कि हमारा ब्लड प्रेशर है कितना। ठीक है। तो जिस टाइम पे जो हमारा ये वेंट्रिकल है, देखो यहाँ पे क्या हो गया है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, इस तरीके से सिकुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये सिस्टोलिक प्रेशर होगा। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो हम इसे बोलेंगे सिस्टोल। और जिस टाइम पे रिलैक्स हो गया है, देखो अब ये वेंट्रिकल क्या हुई है, फैल गई है इस तरीके से, ताकि यहाँ से ब्लड आकर के इसमें एंटर कर सके। ठीक है। तो जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुई है वो तो सिस्टोल, जिस टाइम पे रिलैक्स हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोल। ठीक है। अब ये मापते हैं जो प्रेशर, वो कैसे मापते हैं, ऊपर सिस्टोल का, नीचे डायस्टोल का। तो सिस्टोलिक प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल पर्सन में कितना होता है, 120, और हमारे जो नॉर्मल पर्सन होता है उनके अंदर होता है 80। ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल आदमी का ब्लड प्रेशर। ठीक है। अब उसके बाद वो जो ब्लड प्रेशर था, अब उसके अंदर एक चीज और देख लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखो अगर ब्लड प्रेशर की रेंज नॉर्मल पर्सन की कितनी होती है, 120/80 mm ऑफ Hg होती है। ठीक है। लेकिन हाई किसके अंदर होगा, हाई का मतलब है कि जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो लगभग 140 के आसपास चला जाए, और हमारा जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो हमारा 90 के आसपास चला जाए, तो हम उसको बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है। और लो ब्लड प्रेशर किसको बोलेंगे, लो ब्लड प्रेशर का मतलब है ऊपर वाला हेल्दी पर्सन का तो 120 होता है, लेकिन वो लो ब्लड प्रेशर के अंदर लगभग 90 की रेंज में आ जाएगा। ठीक है। और जो हमारा डायस्टोलिक बीपी है वो कितना हो जाता है, डायस्टोलिक हो जाता है हमारा 60। ठीक है। तो ये क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है, और ये हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है। और नॉर्मल आदमी का कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है। इतनी बात आई समझ ब्लड प्रेशर की। उसके बाद है ब्लड वेसल्स। अब ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, वो नलिकाओं में कर रहा है। ठीक है। जैसे कि पहले एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो हमें कहीं पे ट्रैवल करना है, ठीक है, अगर बच्चों को घर से स्कूल जाना है, स्कूल से घर आना है, तो वो बस के थ्रू ट्रैवल करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि ब्लड बस होगी तो ही मतलब वो पहुंच जाएंगे, उनके लिए रास्ता होना भी जरूरी है। ठीक है। बस का ड्राइवर होना भी जरूरी है। ठीक है। तो वो बस का काम कौन कर रहा था, हमारे ब्लड कर रहा था। अब ब्लड तो हमारे पास है जो कि क्या करेगा, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा। ठीक है। तो हमें रास्ता भी तो चाहिए। रास्ता क्या है हमारे लिए, ब्लड वेसल्स। इन्हीं के अंदर तो क्या करेगा, ब्लड फ्लो करेगा। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स आर द चैनल्स, ठीक है, दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी के अंदर कुछ चैनल्स से बने हुए हैं। ठीक है। कुछ वेसल्स सी बनी हुई हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। दे फॉर्म ए क्लोज्ड लूप लाइक ए सर्किट दैट बिगिंस एंड एट योर हार्ट। ठीक है। हमारे जो पूरी बॉडी होती है उसमें एक सर्किट सा बना हुआ होता है। ठीक है। मतलब कहीं से भी कनेक्शन टूटा हुआ नहीं है। ठीक है। कंटिन्यूअसली क्या करता है, हार्ट में ब्लड आता रहता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। इसी तरीके से ये सर्कल जो है वो रिपीटेड मैनर में चलता रहता है। ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या बोला है, फॉर्म्ड ए क्लोज्ड लूप। ठीक है। हमारे सिर से लेकर पैर तक क्या होता है, एक सर्किट सा बना हुआ है, चैनल सा बना हुआ है, जहां पे हर टाइम ब्लड फ्लो करता रहता है। ठीक है। अब ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारे हार्ट पे, और खत्म भी कहाँ पे होता है, आके हार्ट पे। अब ऐसी बात क्यों बोली, ऐसी बात इसलिए बोली क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, ठीक है, कहानी तो वहीं से शुरू हुई। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आरटीएम से वेंट्रिकल में गया, और वहां से पूरी बॉडी के अंदर कौन गया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था। फिर पूरी बॉडी का ऑक्सीजनेटेड ब्लड
उन्होंने यूज कर लिया, फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पूरी बॉडी का और वो राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल में चला गया। ठीक है, तो मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना कहाँ से शुरू हुआ था, हमारे हार्ट से शुरू हुआ था। ठीक है, क्योंकि हार्ट का ही काम होता है उसको पंप करने का। ठीक है, नहीं तो ब्लड बिल्कुल धीरे धीरे फ्लो करता है, उसको स्पीड में फ्लो करवाने का काम किसका होता है, हार्ट का। तो हार्ट के अंदर जो ब्लड है उसके सर्कुलेशन की शुरुआत भी इसी ने की थी और आकर के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो भी इसी में इकट्ठा हुआ था। ठीक है, उसके बाद टुगेदर हार्ट वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स फॉर्म योर सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉर्म कौन कर रहा था, सर्कुलेटरी सिस्टम का शुरुआत में भी बताया था कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे बड़ा रोल होता है ब्लड का, फिर होता है हमारे ब्लड वेसल्स का भी होता है, फिर होता है हमारे हार्ट का। ठीक है, हार्ट क्या है, हार्ट इसको प्रेशर के साथ में हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचवाने का काम करता है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जिसके अंदर ब्लड ट्रेवल करता है, और ब्लड का क्या काम है, ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करने का काम करता है। ठीक है, तो और इसके अंदर क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ये सारी चीजें ट्रेवल करती रहती है, ब्लड ट्रेवल करती है और हार्ट इसको स्पीड में ले जाने का काम करता है। ठीक है, योर बॉडी कंटेन अबाउट 60,000 माइल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारे पूरी बॉडी के अंदर 60,000, ठीक है, 60,000 माइल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, इतनी ब्लड वेसल्स एक नॉर्मल पर्सन के शरीर में प्रेजेंट होती हैं। ये ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, कि कितनी छोटी छोटी जो नलिकाएं हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है वो हमारी बॉडी के अंदर कितनी होती हैं, लगभग 60,000 माइल्स तक प्रेजेंट होती हैं। अब जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 तरीके की होंगी। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड को ट्रेवल करवाने का काम कर रही हैं वो वेसल कितने टाइप की होंगी, 3 तरीके की होंगी। एक का नाम होगा आर्टरीज, दूसरे का नाम होगा वेन्स और तीसरे का कौन सा नाम होगा, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब जो ये आर्टरी होती है ये क्या है, वेन्स क्या है और ब्लड कैपिलरीज क्या है। आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आर्टरी को सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो आर्टरी का काम होता है हमारे हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने का, और वेन्स का क्या काम होता है, बॉडी के पार्ट्स के अंदर जितना भी ब्लड है उसको हार्ट तक लेके आने का काम कौन करेंगी, हमारी वेन्स करेंगी। ठीक है, और हमारे ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज आर्टरी की भी शॉर्ट फॉर्म होती हैं और वेन्स की भी। जैसे कि ब्लड वेसल्स जो वेन्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि 2 वेना केवा ही क्या करती रहेंगी, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती रहेंगी और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले करके हमारे हार्ट में डालेंगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और ना ही ऐसा हो सकता है कि जो लंग्स हैं वहां से सिर्फ ऑक्सीजनेटेड को वो 4 ही वेसल्स कैरी करेंगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो निकलेगा हमारे हार्ट से आयोर्टा के थ्रू। ठीक है, लेकिन जा करके आयोर्टा 2, 4 फिर 8 इस तरीके से है ना, फाइन फाइन ब्लड वेसल्स के अंदर डिवाइड होती रहती है। इसी तरीके से वेन्स भी, जो मेन वेन्स होती हैं, वेना केवा होती हैं, वो नीचे जा करके कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, अब वो जो फाइन फाइन ब्लड वेसल्स है ना, है तो ब्लड वेसल्स ही, लेकिन जो सबसे पतली ब्लड वेसल्स होती है हमारे ब्लड पूरे बॉडी के अंदर, उनको हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, इस तरीके से होती है। ये तो क्या है, हमारी आर्टरीज की होगी। ठीक है, ये हम इस तरीके से हमारी वेन्स दिखेंगी, इस तरीके से हमारे ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, इनका साइज भी दिखाई दे रहा होगा कि आर्टरीज और वेन्स का जो साइज है उनसे ब्लड कैपिलरीज का साइज बहुत ज्यादा छोटा है। अब ये रेड कलर और जो ब्लू कलर वो क्या इंडिकेट कर रहा है, रेड कलर इंडिकेट कर रहा है कि इस ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन भरी हुई है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और वेन्स क्या शो कर रही हैं, ये ब्लू कलर शो कर रहा है कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इस डायग्राम से ये भी पता चल गया कि हमारे आर्टरीज के अंदर, ठीक है, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स के अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है। ठीक है, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का बताया था। ठीक है, एक्सेप्शन हमारे अलग रहेंगे। और ब्लड कैपिलरीज के अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरीके का ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, अब वो बताऊंगी मैं किस तरीके से करेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे लंग्स हैं, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था ना, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है, वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में भेजा गया था। ठीक है, जब वो ब्लड वेसल्स से इंटरेक्ट किया ना उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने, तो वहां पे ट्रांसफर हो गया था किसका,
ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जब तक टिश्यू सेल्स के पास आई थी ब्लड वेसल, ठीक है, वो जो छोटी छोटी कैपिलरीज आई थी, तब तक जब वो टिश्यू सेल के पास आई थी तब तक तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा था उन कैपिलरीज में। लेकिन जब वो उन टिश्यू सेल्स से बढ़ करके आगे गई, उस टाइम पे उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया था। क्यों? क्योंकि टिश्यू सेल्स ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड के अंदर डाल दी थी। तो ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड भी और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी दोनों का कैरी करेंगी, लेकिन हमारी आर्टरीज सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करेंगी। ठीक है, अब आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज आर द मस्कुलर वॉल्स, ठीक है, मस्कुलर वॉल ट्यूब्स मेनली इन्वॉल्व इन द सप्लाइंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वही बात बताई है कि आर्टरीज भी क्या होती हैं? आर्टरीज भी मस्कुलर स्ट्रक्चर होती हैं, मसल्स से बनी हुई नलिकाएं होती है। इनका मेनली काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से कहाँ तक कैरी करेंगी? ये कैरी करेंगी हमारे हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, ये कैरी करेंगी। ठीक है, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। अयोर्टा जो होती है वो हमारे हार्ट की लार्जेस्ट आर्टरी, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है। आर्टरी कौन थी? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी। ठीक है, तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा की जनरेशन होती है। वहां से सबसे मोटी ब्लड वेसल्स अयोर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी और नीचे जाकर के छोटी छोटी आर्टरीज के अंदर, वो पतली पतली आर्टरीज के अंदर डिवाइड हो जाएगी। वो भी डिवाइड होके कैपिलरीज बना लेंगी। ठीक है, तो सबसे मोटी ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है हमारे अयोर्टा। ये क्या करेगी? नीचे जाके ब्रांच ऑफ हो जाएगी। ठीक है, मतलब पतली पतली ब्लड वेसल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, जिनको हम नाम देंगे आर्टरीज। ठीक है, द वॉल ऑफ द आर्टरीज पर्टिकुलरली दोज नियर द हार्ट आर थिक। ठीक है, अब ये चीज देखो कि हमारे हार्ट के जो बिल्कुल पास में, ठीक है, सबसे ज्यादा नजदीक में जो ऑक्सीजन कैरी करने वाली ब्लड वेसल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं एज कम्पेयर टू जो हमारे बॉडी में बाकी आर्टरीज प्रेजेंट। इसका क्या रीज़न है? इसका ये रीज़न है कि हमारा जब ब्लड हार्ट पंप करेगा, ठीक है, जब हार्ट क्या करेगा? ब्लड को पंप कराएगा, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर उन वॉल्स के ऊपर पड़ेगा, उन ब्लड वेसल्स के ऊपर पड़ेगा जो उसके पास में होंगी। ठीक है, जिस तरीके से कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो कोई नली है, उसके अंदर हमने पानी को फ्लो करवाना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा? जहां से ब्लड, जहां से वो पानी फ्लो करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद जब वो आगे बढ़ जाएगा तो उस टाइम पे उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मोटी ब्लड वेसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगी हमारी आर्टरीज की? वो होंगी हार्ट के बिल्कुल पास में, क्योंकि वहां पे ब्लड का जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, उनका डायमीटर भी ज्यादा होगा, मतलब वो चौड़ी भी ज्यादा होंगी। डू नॉट रप्चर व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड फ्लो इनटू देम। जिस टाइम पे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, इसीलिए कहीं उनकी वॉल्स डैमेज ना हो जाएं, क्या होता है? हमारे आर्टरीज की वॉल्स थोड़ी सी मोटी प्रेजेंट होती। ठीक है, thus the blood passing through narrow lumen of the arteries aerated has a considerable pressure। अब ये ल्यूमन का क्या मतलब होता है? ल्यूमन का मतलब होता है, देखो, जिस तरीके से मान लो ये ब्लड वेसल है, तो इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं। ल्यूमन का मतलब है जो ब्लड वेसल्स के बीच में जो भी पोर्शन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनके अंदर जो ल्यूमन प्रेजेंट होगा, उसका क्या काम होगा? उसके अंदर से ब्लड फ्लो करेगा, और वो ब्लड फ्लो करता करता उसकी ब्लड वेसल्स की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसको हम बोलेंगे ब्लड प्रेशर। ठीक है, और वो ब्लड प्रेशर होता क्या है? वो हमने लास्ट स्लाइड में अभी देखा ही था कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और हाई कब होता है और लो कब होता है। ठीक है, तो ये था आर्टरीज के बारे में। उसके बाद है विंस। विंस क्या होती हैं? विंस पतली पतली वॉल वाली फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनका काम है हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट तक लेके जाने का काम होता है। ठीक है, विंस हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, और ये जो कैरी करके हार्ट के अंदर पहुंचाती हैं, तो दो ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करवा के हार्ट के अंदर डालने का काम करती हैं। वो दो कौन सी हैं? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा होती हैं। ठीक है, तो ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा क्या करेंगी? पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
हार्ट के अंदर ट्रांसफर कर देंगी। सुपीरियर बॉडी के अपर बॉडी पार्ट से क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा। इंफीरियर वेना केवा निचले बॉडी पार्ट से क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी और हार्ट के अंदर डालने का काम कर देगी। दे कैन होल्ड मोर ब्लड देन द आर्टरीज, ठीक है, जो हमारी विंस होती हैं वो ज्यादा ब्लड को अपने अंदर होल्ड करके रख सकती हैं। द ब्लड पासिंग थ्रू वाइड ल्यूमेन ऑफ द विंस इज नॉन एरिएटेड, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ब्लड, ठीक है, जो ब्लड विंस के अंदर कैरी किया जाएगा वो नॉन एरिएटेड होता है। नॉन एरिएटेड का क्या मतलब है कि उसके अंदर, ठीक है, नॉन एरिएटेड का मतलब है कि जैसे कि पल्मोनरी वेन होती है, उनका क्या काम है, पल्मोनरी वेन का काम है ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहां से कहां तक लेके जाएंगी, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लेके जाने का काम करेंगी, ठीक है। तो इस पल्मोनरी वेन को छोड़ करके बाकी जितने भी बॉडी के अंदर वेन्स होंगी उन सब का काम होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का, और वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहता है और आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा रहता है। The veins have wall that allow the blood flow only toward the heart and present backflow, ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो वॉल्व कहीं पे भी प्रेजेंट हो, चाहे वो हार्ट में प्रेजेंट हो, आर्टियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट हो, चाहे फिर वो वॉल्व हमारी किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट हो, वॉल्व का काम हमेशा ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करने का ही होता है। कहीं ब्लड सीधा चलते चलते वापस से बैक फ्लो ना करने लग जाए, इसी को रोकने का काम हमारा वॉल्व का होता है, चाहे फिर वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट हो, चाहे फिर वो ब्लड वेसल्स में कहीं पे भी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो विंस में भी हमारे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं ताकि हमारा जो ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा थिन, बहुत ही पतली पतली वॉल वाली, ठीक है, एक्सट्रीमली नैरो ब्लड वेसल्स। एक्सट्रीमली नैरो का मतलब है बहुत ही ज्यादा, जिनका ल्यूमेन बहुत ज्यादा छोटा होगा, ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको हम बोलेंगे ब्लड कैपिलरीज। अकर एट द टर्मिनल ऑफ द आर्टरी एंड वेन। इनका क्या मतलब है, जैसे कि बताया था, हमारी जो सबसे पहले जो आर्टरी होंगी वो आकर के और भी फाइन ब्लड वेसल्स के अंदर, फिर वो और भी फाइन ब्लड वेसल्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी, तो इनको हम बोलेंगे क्या, कैपिलरी, इनको हम कैपिलरी बोलेंगे। तो एक तरीके से जो कैपिलरी बनी है वो किससे बनी है, हमारी आर्टरीज और वेन्स से ही बनी है, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, एक तरीके से आर्टरी और वेन्स के ही डिवीजन से बनी हुई होती हैं, और इनके अंदर ये बहुत ज्यादा पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। और दूसरी खास बात ये होती है कि जो हमारी कैपिलरीज की वॉल होती है वो बिल्कुल डिफ्यूजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। जो हमारे लंग्स के ऊपर एल्वियोलिस पे जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थी ना, वो आर्टरीज या फिर वेन्स प्रेजेंट नहीं थी, वो हमारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट थी, ठीक है। इस ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है, ठीक है। इस पतली सी वॉल के कारण ही डिफ्यूजन हो पाया था कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ब्लड वेसल के अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड वेसल से लंग्स में जाना, ये भी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया था। द ब्लड ऑल्सो फ्लो वेरी स्लो, लेस देन 1 mm per second, which facilitate the exchange of blood and अच्छा, एक बात और, जो हमारे आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा था वो बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लो कर रहा था, ठीक है, 120 mm ऑफ Hg से वो फ्लो कर रहा था। लेकिन विंस के अंदर क्या हो रहा था, विंस के अंदर 80 mm ऑफ Hg से हमारा जो ब्लड प्रेशर था वो जनरेट हो रहा था, ठीक है। लेकिन जो कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो वेन्स से भी बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर ज्यादा कब लगता है, अब मान लो कि ये हमारी ब्लड वेसल है, अगर इसके अंदर से हम ज्यादा ब्लड पास करवाएंगे, ज्यादा स्पीड से ब्लड पास करवाएंगे, तो ब्लड प्रेशर हाई होगा इस कैपिलरी इस ब्लड वेसल का, ठीक है। और अगर ब्लड बहुत धीरे से अगर इसके अंदर से फ्लो करेगा तो प्रेशर वॉल्स के ऊपर कम लगेगा, मतलब ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है। और कैपिलरीज के अंदर बहुत ही ज्यादा स्लो क्या करता है, स्लो मूवमेंट होती है हमारे ब्लड की, किस कारण से, ठीक है। अगर मान लो इसके आसपास में यहाँ पे लंग्स हैं, ठीक है, ये क्या है, हमारे लंग्स की जो एल्वियोली हैं वो प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होना है, हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन का आना और इस साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का जाना होना है, ठीक है। अगर ये ब्लड बहुत तेजी से फ्लो करेगा तो ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का देना है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, या फिर बहुत मिनिमम अमाउंट में हो पाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी
इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वहां पे भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। इंटेस्टाइन पे ब्लड वेसल्स का क्या काम होगा, वहां पे ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेंगी ब्लड वेसल्स, ठीक है। अगर ये ब्लड ज्यादा तेजी से फ्लो कर रहा होगा तो उस टाइम पे न्यूट्रिएंट्स का ब्लड वेसल्स के अंदर आना और ऑक्सीजन का आना, वो दोनों काम नहीं हो पाएंगे, और यही हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट का सप्लाई हो सके और ऑक्सीजन का सप्लाई हो सके, इसीलिए हमारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। बहुत धीरे धीरे ब्लड फ्लो करता है हमारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। ये हो गया ब्लड कैपिलरीज का, ठीक है। अब ये पूरी बॉडी के अंदर दिखा रखा है कि किस तरीके से हमारा ब्लड फ्लो करेगा। जो रेड कलर से दिखा रहा है वो है क्या, हमारी आर्टरी प्रेजेंट है, ठीक है, वो हमारी आर्टरी प्रेजेंट है, और आर्टरी के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आर्टरीज के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। रेड कलर से जो दिखा रखा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो नीले कलर से दिखा रखा है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। हार्ट में भी देखो दो चीजें दिखा रखी है, हार्ट में यहाँ इस पोर्शन में नीला कलर कर रखा है, इसमें रेड, ठीक है। इस तरीके से अगर खड़े हैं तो लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट होगा, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड में प्रेजेंट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वही चीज दिखा रखी है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रहा है, राइट साइड में फ्लो कर रहा है और ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट साइड में, और पूरी बॉडी के अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रेवल करता रहता है थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लड का फ्लो। उसके बाद हमारे आर्टरीज और वेन्स के अंदर डिफरेंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो हमारी जो वेन्स होती हैं वो हमेशा कैरी ब्लड फ्रॉम टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू हार्ट। वेन्स का क्या काम है, वेन्स का काम है डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड को लेकर जाने का, लेकिन आर्टरीज का क्या काम होता है, आर्टरी कैरी करती हैं ब्लड को बैक अवे फ्रॉम द हार्ट टू टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ठीक है। आर्टरी का क्या काम होगा, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने का, वेन्स का काम होगा ब्लड को हार्ट के पास लेके आने का। दूसरा डिफरेंस क्या है, दे आर यूजुअली फाउंड क्लोजर बेंथ इन द स्किन, ठीक है, दे आर फाउंड डीपर। अच्छा, इसका क्या मतलब है, जो हमारी आर्टरीज प्रेजेंट होंगी ना, जो मोटी ब्लड वेसल्स, ऐसी ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी कर रही हैं, ठीक है, वो हमारे स्किन के अंदर तक प्रेजेंट होंगी, लेकिन जो वेन्स होंगी वो बाहर की साइड प्रेजेंट होगी। जैसे कि कई बार हम हाथ को ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे नीली नीली ब्लड वेसल्स दिखती है, ठीक है, कैसी दिखती है, नीले नीले कलर की हमें नसें दिखाई देती हैं। क्यों, क्योंकि हमारे स्किन के पास में, ठीक है, जो थोड़ी सी डीप होती है वो होती है हमारी वेन्स, और उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर कैसा होता है, थोड़ा सा नीला कलर होता है, इसीलिए हमें हमारी नसें नीली दिखाई देती हैं। और ऐसी ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजन को कैरी करती होंगी, ठीक है, जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं, वो हमारी स्किन में थोड़ी सी डीप में प्रेजेंट होती है, नीचे प्रेजेंट होती है, इसलिए हम उनको नहीं देख पाते। तीसरा डिफरेंस क्या है, दे आर लेस मस्कुलर देन आर्टरीज। जो हमारी वेन्स होती हैं वो थोड़ी सी कम मस्कुलर होती है, और आर्टरीज होती हैं वो ज्यादा मस्कुलर होती हैं। इसका मतलब क्या है कि इनकी जो ब्लड वेसल्स की वॉल होगी वो थोड़ी सी ज्यादा मोटी होगी और वो लचीली होंगी, ठीक है। उनके मस्कुलर होने का कुछ ये भी रीजन है कि इनके अंदर ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करेगा, तो ताकि वो जो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो करे, और आर्टरीज की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वो डैमेज ना हो, इसीलिए वो मस्कुलर भी ज्यादा होती हैं वेन्स से। कोलैप्स इफ ब्लड फ्लो स्टॉप, ठीक है, जो वेन्स होंगी ना, अगर ब्लड का फ्लो होना रुक गया, मतलब मान लो हमारा हार्ट है वो काम करना बंद कर दे, तो उस टाइम पे ब्लड क्या करेगा, फ्लो करना बंद कर जाएगा, ठीक है, ब्लड जा ही नहीं पाएगा आगे तक। उस कंडीशन में जो हमारी ब्लड वेसल्स होंगी, जो वेन्स होंगी, वो कोलैप्स कर सकती है, ठीक है। इस तरीके से ब्लड वेसल थी वो क्या कर जाएंगी, इस तरीके से कोलैप्स भी कर सकती हैं, ठीक है, मतलब आपस में टच हो जाएंगी, वो कोलैप्स कर जाएंगी, एक दूसरे से मिल जाएंगी, ठीक है, रास्ते की ब्लॉकेज कर देंगी। लेकिन आर्टरीज की एक खास बात होती है कि चाहे हमारा ब्लड का फ्लो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल क्या नहीं होंगी, कोलैप्स नहीं करेंगी, ठीक है, आपस में बिल्कुल चिपकेंगे नहीं, रास्ता नहीं रोकेंगे, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लड क्या करता रहेगा, फ्लो करता ही रहेगा। तो ये थे हमारे कुछ आर्टरी और वेन्स के बीच के पॉइंट। तो हमारे इंसानों के अंदर तो हमने देख लिया कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके का होता है। अब थोड़ा सा हम क्या देख लेते हैं कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर कैसा होता है। लोअर वर्टिब्रेट का मतलब क्या है,
लोअर वर्टिब्रेट, देखो हम तो क्या है, हाईली स्पेसिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सर्कुलेशन का काम है वो किस तरीके से हो रहा है। सर्कुलेशन का काम हमेशा हार्ट ही करेगा, ठीक है, सर्कुलेशन का काम हमेशा हार्ट ही करेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स और क्या प्रेजेंट था, हार्ट प्रेजेंट था, तो पंप करवाने का काम तो हार्ट ही करेगा, चाहे वो फिश हो, चाहे वो क्रोकोडाइल हो, ठीक है, चाहे वो मेंढक हो, चाहे वो इंसान हो। अब फिशेस के अंदर क्या होता है, मछलियों के अंदर हमेशा टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। टू चैम्बर्ड हार्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 2 चैम्बर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक और खास बात इसकी ये है कि फिशेस के अंदर जो 2 चैम्बर से हो करके ब्लड जाएगा ना, वो कैसे जाएगा, इस तरीके से, मान लो ये हमारे 2 चैम्बर हैं, ठीक है, ये 1 चैम्बर है, ये 2 चैम्बर है। पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, हमारे हार्ट के अंदर आएगा, फिशेस के हार्ट के अंदर आएगा, ठीक है। पूरी बॉडी से ब्लड आएगा हार्ट के अंदर, ठीक है। अब बॉडी से तो आया है डीऑक्सीजनेटेड, कैसा ब्लड आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने हार्ट में एंटर कर दिया, यहाँ से होता होता वो आगे चला जाएगा और पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करेगा, पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करेगा। मतलब फिश के हार्ट में सिंगल सर्कुलेशन होता है क्योंकि ब्लड एक ही बार आया है, ठीक है। दूसरी बात, फिशेस का जो हार्ट होगा, एक तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, दूसरा वो एक ही बार कैरी करेगा, तो फिश की पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल ना करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है, ठीक है। इसकी टिश्यू सेल्स तक भी क्या जाएगा, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा, ठीक है। हार्ट ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पासिस थ्रू द हार्ट। फिशेस के हार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा और वही पूरी बॉडी की हर एक टिश्यू सेल तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी बात, अगर एम्फीबियंस की करें, एम्फीबियंस में आगे जैसे कि मेंढक होते हैं, मेंढक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेंढक के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। 3 चैम्बर्ड का क्या मतलब है, 3 चैम्बर्ड का मतलब है कि यहाँ पे क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर से आया हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे क्या आ गया, डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा करके इस थर्ड चैम्बर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, थर्ड चैम्बर के अंदर आके इकट्ठा हो जाएगा। इस चैम्बर से फिर क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो करवा दिया जाएगा। तो एक तरीके से ये बता सकते हो कि फ्रॉग्स के अंदर, ठीक है, मेंढकों के अंदर क्या होगा, 3 चैम्बर का हार्ट होगा और उनके अंदर मिक्स्ड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर भेजा जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपर जो चैम्बर्स हैं, एक में आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरे में आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और वो दोनों के दोनों ब्लड इकट्ठे होकर के कहाँ आ गए, उनके वेंट्रिकल में आ गए, ठीक है। वेंट्रिकल से क्या होता है, हमेशा बॉडी के अंदर भी भेजा जाता है ब्लड, तो मिक्स्ड ब्लड क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर भेजा जाएगा मेंढकों के, ठीक है। कुछ एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड उनके ब्रेन तक भेजा जाता है ताकि दिमाग थोड़ा सही से काम करे, नहीं तो पूरी बॉडी के अंदर मिक्स ब्लड ही भेजा जाता है। तीसरी बात किसकी है, तीसरी बात है रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स के अंदर क्या होगा, रेप्टाइल्स के अंदर इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, ठीक है। इनकम्प्लीट का क्या मतलब है कि चैम्बर तो 4 ही प्रेजेंट होंगे, 2 तो ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये जो 2 चैम्बर्स है ना, ये 2 चैम्बर्स इस तरीके से प्रेजेंट है इनकम्प्लीटली, ठीक है। एक तो हमारे अंदर जिस तरीके से भाई इस तरीके से प्रेजेंट हो, ठीक है, 4 वॉल प्रेजेंट हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर ब्लड प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड हार्ट। लेकिन ये इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब 2 चैम्बर तो इसके कंप्लीटली दिखाई देते हैं, लेकिन जो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं वो इंटरमिक्सिंग में होते हैं, ठीक है, वो कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होते, ठीक है। इसके अंदर एक एक्सेप्शन आता है रेप्टाइल्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो हमारा मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ के अंदर हमेशा 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, ठीक है। बाकी जितने भी रेप्टाइल्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, हमारे 3 चैम्बर्ड हार्ट, मतलब पार्शियली 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, ठीक है, अच्छे से डेवलप्ड नहीं होंगे 4 चैम्बर, बस क्रोकोडाइल के अंदर होंगे। और इंसानों के अंदर, बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर तो हमने देख ही लिया कि 4 चैम्बर्ड का हार्ट होता है, उनके अंदर 2 ओरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारे इस सेशन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम इन लोअर वर्टिब्रेट भी देख लिया, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।